Good morning class. This is class for class 6 and today we are going to study computer. So open your book and let's start. Open page number 15 जिसमें आप लोग का चैप्टर 2 दिया गया है. ठीक है, चैप्टर 1 आप लोग का कंप्लीट हो चुका है जिसका क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज जो है आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, विंडोज़ 7. ठीक है, विंडोज़ 7 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है. ठीक है, लेकिन उसके पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. In the last class you learned about the Windows 7 operating system. An operating system is the most important program of a computer that acts as a medium for the interaction with the hardware using software. Without an operating system we cannot even start a computer and work on it. It manages all the activities of a computer. Some of the earlier popular version of Windows operating system include Windows 95, Windows 98, Windows XP and Windows Vista. सो इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा. ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा मतलब कि बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, ना वो वर्क कर सकता है ना हम उस पर कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये किसकी तरह वर्क करता है, एज अ मीडियम की तरह वर्क करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में. ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे वर्जन्स जो थे विंडोज़ के, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा. विंडो 95, विंडो 98, विंडो XP एंड विंडो विस्टा. ठीक है, उसी का एक पार्ट है विंडोज 7. ठीक है, विंडोज 7 अब क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. Windows 7 is an operating system launched by Microsoft Corporation in 2009. Windows 7 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो Microsoft Corporation के द्वारा लॉन्च किया गया 2009 में. Some of the useful features introduced in Windows 7 are Sneak, Aeroflip, Shake, Snap and Jump List. ठीक है, कुछ जो फीचर्स हैं जो Windows 7 में इंक्लूड किए गए या इंट्रोड्यूस किए गए वो क्या क्या थे, स्नीक, एरोफ्लिप, शेक, स्नैप एंड जंप लिस्ट. अब ये सब क्या है हम लोग देखते हैं. Sneak. The sneak feature of Windows 7 shows you on the taskbar a preview of a window that are open. For this, you need to hover your mouse over any icon on the taskbar. All the open windows related to that icon appear as mini windows, shows that content of all windows. This feature is useful as it saves your time. You need not restore different windows to search a particular window. You can just sneak the required window on your taskbar and click on the window that you want to work. स्नीक का मतलब क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं शॉर्टकट. ठीक है, स्नीक फीचर्स के द्वारा हम क्या कर सकते थे, अगर हम किसी विंडो को ओपन करते हैं, किसी ऐप को ओपन करते हैं, किसी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे थे और उसे हम क्या करते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं या शॉर्टकट कर देते हैं, तो वो कहाँ हमारा पहुंच जाता है, टास्क बार में पहुंच जाता है. अगर हम एक साथ 2 या 3 एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं, 2 या 3 विंडोज़ का यूज़ हम कर रहे हैं और वहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है कि हाँ हमें ये वाला एप्लीकेशन जो है चाहिए, तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर सारे ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे जो छोटे मिनी आइकन्स बने होंगे टास्क बार में, उस पर जैसे ही हम माउस को ले जाएंगे तुरंत हमारा एक छोटा सा, जैसे हमारा पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ऐसे पिक्चर्स बन जाते हैं. ठीक है, जिसे देख के हम देख सकते हैं कि हाँ इस विंडो की हमें ज़रूरत है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो विंडो हमारा कंप्यूटर पे ओपन होके आ जाएगा. ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फीचर है जो विंडोज 7 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था. हमारा टाइम भी ये सेव करता था, हमें दोबारा से जो है किसी एप्लीकेशन को ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. हम डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से टास्क बार में माउस को मूव कर सकते थे और क्या कर सकते थे, उसी से जो छोटे विंडोज़ बनते थे उसमें से हम देख सकते थे कि हाँ हमें ये एप्लीकेशन की ज़रूरत है और उसको क्लिक करके हम उसको ओपन कर सकते थे. ठीक है, सेकेंड है एरोफ्लिप. व्हेन यू हैव मेनी ओपन विंडोज़ इन Windows 7, एरोफ्लिप feature proves useful. It shows you what is happening in all other open windows on the computer system. The difference between sneak feature and aeroflip feature is that sneak feature shows mini windows related to a particular icon on the taskbar. On the other hand, aeroflip shows mini windows of all the open windows arranged in an order, showing the most recent windows on the top. ठीक है, एरोफ्लिप भी एक तरह से कह सकते थे स्नीक की तरह ही वर्क करता था. इसमें क्या करता था, व्हेन यू हैव मेनी ओपन विंडोज़, बहुत सारे अगर ऐप्स आपके एक साथ खुले होते थे Windows 7 में, तो वो उस टाइम में आपके लिए एरोफ्लिप जो है वो यूज़फुल होता था. क्यों, क्योंकि ये क्या करता था, वो एक साथ जितने भी सारे ओपन विंडोज़ हैं वो कंप्यूटर में एक ही टाइम पे दिखा देता था. स्नीक फीचर और एरोफ्लिप फीचर में क्या डिफरेंस था कि स्नीक फीचर में जो मिनी विंडोज़ हैं वो टास्क बार के
नीचे मतलब टास्क बार पे शो करती थी। On the other hand, AeroFlip feature shows mini windows of all the open windows arranged in order, showing the most recent विंडोज़ ऑन द टॉप। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस रहता था कि जिस विंडोज़ को हमने सबसे लास्ट में ओपन किया वो सबसे ऊपर रहेगा, उसके पहले जिस विंडो को जिस एप्लीकेशन को ओपन किया वो उसके पीछे रहेगा। एक ऑर्डर में वो रहता था और वो कहाँ रहता था, टॉप पे रहता था। और स्नीक वाला जो फीचर रहता था वो कहाँ पे रहता था, हमारे बॉटम में रहता था। ठीक है। टू यूज़ एरोफ्लिप फीचर यू नीड टू प्रेस विंडो की प्लस टैब की टू continue flipping through open windows. Hold down window key and continue to press tab key till you find the required window। ठीक है। अब एरोफ्लिप फीचर को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, विंडो की और टैब की को एक साथ प्रेस करना पड़ता था, जिससे हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे जो स्क्रीन है कंप्यूटर स्क्रीन उस पर आ जाएगा। टू कंटिन्यू फ्लिपिंग, हमें फ्लिपिंग करने के लिए क्या करना पड़ता था, विंडो की और कंटिन्यूस जो है टैब की को प्रेस करना पड़ता था, जिससे हमें जो रिक्वायर्ड विंडो है मतलब ये फ्लिप करता था। ठीक है। ये जैसे ही विंडो की और टैब की को प्रेस किए रहोगे तो ये जो है वो पीछे आ जाएगा, ये सामने आ जाएगा, फिर ये पीछे चला जाएगा, ये थर्ड वाला सामने आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे फ्लिप करता रहता था, जिससे हमें जो रिक्वायर्ड विंडो है जैसे भी चाहिए, जैसे ही वो सामने फ्रंट पे आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो हमारा विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है। शेक क्या होता है, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ विंडो इन रीस्टोर मोड एंड आर गेटिंग कन्फ्यूज बाय अदर ओपन विंडोज इन द बैकग्राउंड, शेक फीचर ऑफ विंडो 7 इज़ क्वाइट यूजफुल। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडो एक्सेप्ट द विंडो यू आर वर्किंग इन। ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक विंडो पे वर्क कर रहे हैं और आप जो विंडोज़ ओपन हुए हैं उससे आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी हेल्प कौन कर सकता है, शेक फीचर ऑफ विंडोज 7। वो क्या करता है, आप जिस विंडो पे वर्क कर रहे हैं सिर्फ वही विंडो ओपन रहता है, बाकी सारे विंडोज़ को क्या करता है, वो मिनिमाइज़ कर देता है, छोटा कर देता है उसको। To use the shake feature, click and hold the mouse button on the title bar of the window you are working in। उसके लिए क्या करना पड़ता था, जो आपका माउस है उसको आप टाइटल बार में जो ऊपर सबसे टॉप पे जो टाइटल बार रहता है उस पर आपको ले जाके होल्ड करना रहता था, वहाँ पे रुकना रहता था। नाउ शेक द माउस साइड वे, और उसके बाद माउस को क्या करना रहता था, साइड वे मतलब साइड की तरफ मूव करवाना रहता था, मतलब ऐसे ऐसे हमें मूव करवाना रहता है माउस को। दिस मिनिमाइज ऑल द विंडोज़ इन द बैकग्राउंड, ये क्या करता है, जितने भी बैकग्राउंड में विंडोज़ हमारे ओपन हैं उन सबको मिनिमाइज़ कर देता है। टू रीस्टोर बैक द ओपन विंडोज़ रिपीट द प्रोसेस। अब इसी चीज़ को ओपन अगर जो भी हमारे रीस्टोर हैं उन विंडोज़ को ओपन करने के लिए हमें फिर से यही प्रोसेस करना पड़ता था। स्नैप, सपोज यू हैव टू कंपेयर टू फाइल्स। आप सपोज करिए कि आपको दो फाइल्स को कंपेयर करना है। यू नीड टू अरेंज द टू विंडोज साइड बाय साइड एग्जैक्टली टू फिल हाफ ऑफ द स्क्रीन लाइक दिस। ठीक है। आपको क्या करना है कि इन दो पेजेस में जो भी लिखे हुए हैं, जो भी हमारे डेटाज हैं, उन्हें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। और हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर में एक साइड ये चाहिए, एक साइड ये चाहिए, तब हमारा स्नैप जो है वो वर्क करता है। दिस बिकम मोर टाइम कंज्यूमिंग इफ दिस वर्क टू बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। अगर ये डेली बेसिस पे किया जाए तो इसमें काफ़ी वक्त लगता है। विंडोज 7 प्रोवाइड स्नैप फीचर टू मेक दिस ईजी। अगर हम जैसे ऐसे किया जाए, अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और मान लो अगर हमें इससे कंपेयर करना, तो या तो हमें इसे कहीं पे उतारना पड़ेगा या तो इसे हमें कहीं उतारना पड़ेगा, जिससे हमारा क्या लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन विंडोज 7 ने इस चीज़ को आसान कर दिया था स्नैप का फीचर देके। टू यूज़ स्नैप फीचर यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, क्लिक एंड होल्ड ऑन टाइटल बार ऑफ वन ऑफ द टू रिक्वायर्ड विंडोज़। ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी दो विंडोज़ हैं उसके टाइटल बार पे आपको क्लिक करना है और रुके रहना है। मूव द माउस पॉइंटर टूवर्ड लेफ्ट और राइट एज ऑफ द स्क्रीन। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो माउस पॉइंटर है उसको या तो लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है या तो राइट की तरफ स्क्रीन को लेके जाना है। रिलीज़ द माउस बटन, द विंडो विल फिल एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्क्रीन। उसके बाद आप माउस बटन को रिलीज़ कर दीजिए तो जो दो विंडोज़ हैं वो एकदम हाफ करके आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। द अदर ओपन विंडो विल अपेयर एज मिनी विंडो इन द रिमेनिंग हाफ। जो अदर विंडो रहेगा वो भी आपके रिमेनिंग पार्ट में शो होने लगेगा। क्लिक ऑन द अदर विंडो रिक्वायर्ड, जो भी अदर विंडोज़ हैं उस पर क्लिक करना है। अगर आपने इसको ओपन किया, ठीक है, ये पूरे आपके स्क्रीन पे है, आपको क्या करना है, इसके टाइटल बार पे जाना है। अगर आपको यहाँ पे इस चीज़ को रखना है, ठीक है, तो आप किधर शिफ्ट करोगे, अपने लेफ़्ट की तरफ जो है उसे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आधे पे जाके आपका रुक जाएगा। यहाँ पे जो है क्या होगा, और विंडोज़ जो है वो दिखाए जाएंगे कि आप कौन सा विंडो का हाफ पार्ट जो है वो चाहते हो। आपको क्या करना है, उसमें से जो भी अदर विंडो है उस पर क्लिक करना है और जो विंडो है वो आपके हाफ पोर्शन में
आ जाएगा। ठीक है, जंप लिस्ट क्या होता है? जंप लिस्ट फीचर इंट्रोड्यूस इन विंडोज 7। दिस फीचर अलाउज यू टू view recent documents in a program that is pinned to the taskbar. To see jump list, right click on any program icon in the taskbar. This will open the list of recently modified document within that program. ठीक है, क्या था कि जंप लिस्ट क्या है? एक फीचर है जो विंडोज 7 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये फीचर क्या करता है? अलाउज यू टू व्यू रिसेंट डॉक्यूमेंट इन अ प्रोग्राम। अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई रिसेंट डॉक्यूमेंट आपने फीड किया है, उसे देखने के लिए क्या करता है? ये फीचर हेल्पफुल होता है। अब जंप लिस्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे? उस प्रोग्राम के टास्क बार में उस प्रोग्राम के आइकन पे जो है हम राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद दिस विल ओपन द लिस्ट ऑफ रिसेंटली मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने उस प्रोग्राम में अटैच किए होंगे वो सारे जो हैं आपको शो होने लगेंगे। Control panel. The control panel is used to control and modify many features of Windows 7 on your computer. Control panel किसके लिए होता है? कंट्रोल और मॉडिफाई करने के लिए। जो Windows 7 में जितने भी फीचर्स हैं कंप्यूटर में, उन सबको कंट्रोल और मॉडिफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल पैनल का यूज़ करते हैं। अब कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हम इसमें पिक्चर में देख लेते हैं। जो स्टार्ट बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले ये हमारा स्टार्ट बटन होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है, तो उसके बाद हमारा जो कंट्रोल पैनल विंडो है वो हमारा ओपन हो जाएगा। द कंट्रोल पैनल विंडो प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटिंग्स। सम इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सेटिंग्स आर देयर एंड देयर यूजेस आर। ठीक है, कंट्रोल पैनल विंडोज़ में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग के लिए। तो उसमें जो मेनली जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सेटिंग्स है वो क्या क्या है, उनके क्या क्या यूजेस है, उन्हें हम देख लेते हैं। सिस्टम एंड सिक्योरिटी। इट इज़ यूज्ड फॉर सेटिंग द ओवरऑल ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ द विंडोज 7। ये किसके लिए होता है? जितने भी ऑपरेशंस होते हैं या जितने भी सिक्योरिटीज़ होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज़ मतलब कोई भी डेटा आप रखे हो उसको सिक्योर करने के लिए जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं आपके विंडो में, उसको क्या करने के लिए, उसको सेट करने के लिए क्या करते हैं? इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, हार्डवेयर एंड साउंड इज़ यूज टू एडजस्ट सेटिंग ऑफ ऑल हार्डवेयर डिवाइस अटैच्ड टू द कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस एक्सेट्रा। इसका यूज़ किस लिए करते हैं? जितने भी हार्डवेयर्स कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं, जो जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, इन सबको एडजस्ट करने के लिए हम हार्डवेयर एंड साउंड का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू कंट्रोल साउंड सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर। ये जो है कंप्यूटर के साउंड सेटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। प्रोग्राम। इट इज़ यूज्ड टू इंस्टॉल और अनइंस्टॉल प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। ये जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर में या जो सॉफ्टवेयर्स हैं कंप्यूटर में, उन्हें इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने के लिए प्रोग्राम कंट्रोल पैनल का हम यूज़ करते हैं। Appearance. It is used to adjust the visual effect of the computer like how the स्टार्ट मेनू और डेस्कटॉप शुड लुक। ये क्या करता है? जैसे हमारे कंप्यूटर्स में जो आइकन्स होते हैं या जो भी हमारे जो छोटे छोटे आइकन्स ही होते हैं, ठीक है, या हमारा जो टेक्सचर होता है, वॉलपेपर होता है, हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो किस पैटर्न में लिखे जाते हैं। तो अपीयरेंस से ही पता चल रहा है कि जो लुक वाइज है, हम कंप्यूटर में जो भी हम चीज़ देखते हैं, आइकन्स हो गए, वॉलपेपर हो गया, रिटन जो भी लिखा रहता है वो हो गया, तो वो किस तरह से लिखाएगा, वो किस तरह से दिखेगा, इसका सेटिंग हम अपीयरेंस कंट्रोल पैनल से हम कर सकते हैं। क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन, इससे हम क्या कर सकते हैं? इट इज़ यूज टू चेंज डेट, टाइम, लैंग्वेज सेटिंग ऑफ योर कंप्यूटर। ये क्या करता है? डेट, टाइम, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर की चेंजेस करता है। इट इज़ यूज टू चेंज द रीजन वे द कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज्ड सो एज द चेंज टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, जिससे ये क्या करता है? रीज़न भी चेंज कर सकता है। जैसे आप दुनिया की कौन सी जगह पर बैठ के जो है कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, जिससे टाइमिंग में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। डेट एंड टाइम सेटिंग, डेट एंड टाइम सेटिंग क्या होता है? डेट एंड टाइम सेटिंग से ही आपको पता चल रहा है कि आप लोग इससे क्या कर सकते हो? डेट एंड टाइम में चेंज कर सकते हो। क्लिक ऑन द क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन ऑप्शन फ्रॉम द कंट्रोल पैनल टू ओपन इट्स डायलॉग बॉक्स। जैसे हम कंट्रोल पैनल में क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन पे क्लिक करेंगे, जो हमारा जो की है या जो हमारा आइकन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है डायलॉग बॉक्स वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें से हमें डेट एंड टाइम को सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमें डेट चेंज करना है तो डेट चेंज करेंगे, और डेट चेंज करना है तो डेट चेंज करेंगे, टाइम चेंज करना होगा तो हम टाइम को चेंज करेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन चेंज डेट एंड टाइम, उसके बाद हम क्लिक किस पे करेंगे? चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा
जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा हमारे सामने। अगर हमें डेट चेंज करना तो यहाँ पे क्लिक करके हम चेंज करेंगे, टाइम चेंज करना तो हम यहाँ पे टाइम चेंज करेंगे। उसके बाद हमें ओके पे क्लिक कर देना है और हमारा डेट और टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू सेटिंग। टास्क बार क्या होता है? टास्क बार इज़ द बार दैट इज़ डिस्प्लेड एट द बॉटम एज ऑफ द मॉनिटर। टास्क बार क्या होता है? वो बार होता है जो मॉनिटर के एज एकदम नीचे जो है वो शो होता है। द सेक्शन एट द राइट एंड ऑफ द टास्क बार कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया। जो सेक्शन रहता है राइट साइड में टास्क बार के, उसको हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। विंडो प्रोवाइड यू ऑप्शन टू चेंज सेटिंग ऑफ द टास्क बार। आपको जो है विंडो क्या करता है? आपको ऑप्शन देता है कि आप टास्क बार में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे डबल क्लिक ऑन द अपीयरेंस ऑप्शन। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है? अपीयरेंस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कहाँ पाया जाता है? कंट्रोल पैनल में पाया जाता है। उसके बाद हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ से हमें टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दिस विल ओपन द टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स। इसके बाद क्या हो जाएगा? टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज़ का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। द डिफ़ॉल्ट टैब दैट ओपन्स इन द डायलॉग बॉक्स इज टास्क बार। इन द टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स लॉग द टास्क बार। ठीक है, इसमें अब क्या क्या होता है वो चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको पिक्चर दिखाया, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू। उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए रहते हैं, लॉक द टास्क बार, ऑटो हाइड द टास्क बार एंड यूज़ स्मॉल आइकन्स। ठीक है, क्या क्या होते हैं ऑप्शन? ये जो फर्स्ट ऑप्शन है लॉक द टास्क बार, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? टू इस चेक टू प्रिवेंट द टास्क बार फ्रॉम बीइंग मूव्ड एनी अदर पोजीशन, ताकि हम उसे प्रिवेंट कर सके कि टास्क बार कहीं पे भी मूव ना करवाया जा सके, वो अपने ही पोजीशन पे रहे। ऑटो हाइड द टास्क बार इज ऑप्शन टू चेक द हाइड द टास्क बार ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड। ऑटो हाइड टास्क बार से क्या होता है? अगर हम क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो टास्क बार है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा जब हम उसका यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो यूज स्मॉल आइकन ऑप्शन इज चेक टू यूज स्मॉल आइकन ऑन द टास्क बार फॉर द प्रोग्राम दैट आर कॉमनली यूज। और उससे क्या होता है? स्मॉल आइकन से जो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं हमारे टास्क बार में, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? उसको चेक करने के लिए हम स्मॉल आइकन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आज का वीडियो हम लोग ओवर करते हैं। स्टार्ट मेन्यू सेटिंग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग को रीड करना है, इजी है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर। इसको आप लोग रीड करिएगा। स्टार्ट मेन्यू सेटिंग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे और चैप्टर फर्स्ट का जो भी PDF है, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज, वो आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।